प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। चौबीस अगस्त की सुबह दिल्ली का रामलीला मैदान हजारों आंदोलन करने वाले छात्रों से पटा पड़ा था। हमारे लिए नहीं लड़ाई, ये उन सबके लिए लड़ाई है। ये आगे होने वाला जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे उन सभी के लिए है। लेकिन रात होते तक ये घुप अंधेरे में वीरान पड़ा मिला। नहीं करानी है कोई गवर्नमेंट जॉब, नहीं निकालनी है कोई नौकरी, तो ठीक है भाई, बच्चा नहीं करेगा तैयारी। रामलीला खाली हुआ नहीं, खाली किया गया और लात जूतों से मार करके किया गया। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई है। हम सारे के सारे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे थे और इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि सिविल ड्रेस में लोगों को स्टेज पर भेजा जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे, और जाने के बाद वहाँ पर धक्का मुक्की करना, मारपीट करना, लड़कियों को ऐसे मारा है यहाँ पर पूरा कान में की ब्लीडिंग शुरू हो गई है। उसके बाद Huge protests have erupted across India over alleged paper leak and mismanagement in the Staff Selection Commission selection post Phase 13 exam. जो प्रोटेस्ट रिफॉर्म लाने वाला था वो टीचर्स के लिए फेम कमाने की अपॉर्चुनिटी बनकर रह गया। और जो लॉलीपॉप लेने गए थे उनको स्वाद कैसा लगा? और कुछ नहीं करेंगे आप, दम नहीं आप में, बकवास करते हैं। समझ लीजिए जो आदित्य सर और विक्रमजीत सर हैं, ये निकलेगी ऑडियो, ये वीडियो मैं ही निकलवाऊंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 15 लाख नहीं 15 करोड़ रुपए की मानहानि पेश की है। बेशरम लोग हैं यार। आप एक बात बताओ, उनको सवाल जो है दम है तो सरकार से करे ना। मैं बात कर रहा हूँ एसएससी प्रोटेस्ट की। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाया गया। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है इसी सेंटर पे 3 दिन से ऐसा ही चल रहा है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार बदलनी पड़े, सरकार बदल देंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे। सेशन चल रहा है, मैंने पता लग जाएगा डरते क्यों। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहन। हाल ही में डॉप्ट के एक ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा था, आर दिस प्रोटेस्ट ट्रूली फॉर एप्लीकेंट्स और आर दे फ्यूल्ड बाय कोचिंग सेंटर्स एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ट्राइंग टू सेफगार्ड देयर बिजनेस मॉडल्स। यानी एसएससी के चेयरमैन और डॉप्ट के मिनिस्टर इस पूरे प्रोटेस्ट को कोचिंग सेंटर का षड्यंत्र बता के बंद कराना चाहते हैं। वही एसएससी चेयरमैन जो कल तक मीडिया के सवालों का जवाब देने से कतरा रहे थे, वही आज खुलेआम सामने आकर प्रोटेस्ट करने वालों पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये सब करने का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ठीक कैंडिडेट को बिना किसी नुकसान से एग्जाम लिख पाए और कोई माल प्रैक्टिस न हो। आखिर इतना कॉन्फिडेंस उनमें आया कहां से? फर्क नहीं पड़ना कि लाखों लोग बोल रहे हैं या एक आदमी बोल रहा है। स्टूडेंट के नाम पर शुरू हुए इस प्रोटेस्ट को टीचर की कंट्रोवर्सी ने हाईजैक कैसे कर लिया? कहाँ गलती हुई, किससे गलती हुई? इससे ज्यादा जरूरी सवाल है, क्या इस गलती की सजा एसएससी के स्टूडेंट भुगतेंगे? हर सवाल का जवाब देंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो के एंड तक हम कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं जिससे प्रोटेस्ट कमजोर ना हो। जैसा कि आपको पता है, ये पूरा बवाल जुलाई में एसएससी फेज 13 के एग्जाम्स के साथ शुरू हुआ था। सेंटर अलॉटमेंट से लेकर एडमिट कार्ड इशू तक स्टूडेंट्स ने कई सारी कंप्लेंट रिपोर्ट की, और एक बार जब एग्जाम शुरू हुआ तब तो पूछो ही मत। सेंटर है स्वामी सीता स्वामी कोई सेंटर है, और यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। और यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो टीम है, एग्जिट एग्जाम करने वाला बायोमेट्रिक कोई नहीं है, और सारे बच्चे बस इधर उधर घूम रहे हैं, सब के सब निकल गए हैं। 1-2 स्टाफ भी है, मैं स्टाफ से आप लोगों को मिलवाता हूँ। लोग सुबह 3 बजे से आए हुए अपने घर, और हमारा एग्जाम नहीं लिया इन्होंने, डाटा नोट फाउंड दिखा दिया है। और हमें 2 घंटे तक तो धूप में खड़े रखा, और फिर हमें लास्ट में धक्के मार के
के बाउंसर बुला के सेंटर से बाहर निकाल दिया है। हमारा सॉल्यूशन करवाओ, ये कौन सी बात होगी? बच्चे तो वो भी होंगे। हमें ये बोला कि ना उन बच्चों का भी एग्जाम नहीं होगा, इतने तुम्हारा नहीं होगा। वो बच्चे आराम से एग्जाम दे रहे थे और हमें सेंटर से बाहर निकाला गया, एडमिट कार्ड फेंक दिया हमारे। अच्छा अच्छा, मतलब आपको पेपर नहीं दिया? हमारे हम 50-60 बच्चे, हमें पेपर देने नहीं दिया गया। अभी तक इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, हम गेट के बाहर खड़े थे। घर से दूर रहकर सालों की मेहनत और दिन रात की तैयारी के बाद जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जाता है तो उसका पूरा फोकस पेपर सोल्व करने पर ही होना चाहिए। एग्जाम सेंटर कैसा होगा, वहाँ कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड कैसा होगा, स्टाफ कैसा होगा, एग्जाम टाइम पर शुरू होगा या नहीं, कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कहीं पेपर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। अगर ये सारा टेंशन वो स्टूडेंट लेने लगे तो कैसे निकल पाएगा एग्जाम। स्टूडेंट्स का गुस्सा जायज़ था और इसीलिए 31 जुलाई को एसएससी के कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स ने दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया। उनकी डिमांड थी डॉप्ट मिनिस्टर से मिलना और एग्जाम रिफॉर्म की बात करना। मिलने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य? सर उद्देश्य खराब एग्जाम सिस्टम को सुधारना है कि इतने साल से सरकार ध्यान ही नहीं दे रही, क्योंकि सरकार की खुद भी मिली भगत है इसी चीज़ में। ये अलाउ तो कर नहीं रहे जाने को। उधर खड़े हो, हम उधर ही खड़े हो। ये जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया था, यहाँ पर राज्य के अलग अलग, लेकिन टीचर्स को मिनिस्टर से मिलने नहीं दिया जाता, उल्टा डिटेन कर दिया जाता है। यहाँ पर बस आ गई है और बस में पुलिस लोगों को भर रही है। यहाँ पर पुलिस ने लोगों को भरना शुरू कर दिया है। ये लोग भाग रहे हैं यहाँ से। पुलिस ने लोगों को भरना, जो भी उनके हाथ में आ रहा है उसे पकड़ के पुलिस अंदर भर रही है। उनके साथ मारपीट की जाती है और उन पे एफआईआर भी कर दी जाती है। बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। बच्चों के खिलाफ तो स्टेशन लेके गलत क्या इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, चोर है, अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट गया। बच्चों की लड़ाई के लिए हम अपनी ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिस प्रकार मुझे मारा गया है, आप सोचो सर, आज जिस प्रकार भाजपा की तरफ पूरी लिफ्ट और ये दिल्ली की पुलिस उन्हीं की रवैये में काम कर रही है। इनके टीचरों के हाथों में चोट डाली है और हालात ये है कि बिना लेडीज पुलिस के लेडीजों को ठाके डाला है। जहां मोस्ट ऑफ द टीचर्स स्टूडेंट्स की आवाज उठाने गए थे, ये भी झूठ नहीं कि कुछ टीचर्स केवल ड्रामा करने, बेमतलब का नाटक करने, सिंपैथी और भौकाल वाली रील पोस्ट करने गए थे। खैर, जो भी हो, इस दिन के बाद एसएससी प्रोटेस्ट को काफी मीडिया अटेंशन मिला। सभी टीचर्स के धनाधन इंटरव्यू और पॉडकास्ट आना शुरू हुए। ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे अभिनय शर्मा सर। जाहिर सी बात है, उन्हें मीडिया में ज्यादा पूछा जा रहा था। 4 अगस्त को डॉप्ट मिनिस्टर जितेंद्र सिंह एसएससी टीचर से मिलने को तैयार हुए। इस मीटिंग में 4 टीचर्स को बुलाया गया: अभिनय शर्मा, नीतू मैम, आभास सैनी और राकेश यादव सर। उन्हें आश्वासन दिलाया गया कि एग्जाम की सारी कमियों को दूर किया जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए। एक बीच में मंत्री साहब बैठे हुए थे जितेंद्र सिंह जी, इस तरफ पीएस साहब बैठे हुए थे और इस तरफ जो थे एसएससी चेयरमैन साहब बैठे हुए थे। चेयरमैन मौजूद थे वहाँ? हाँ, एसएससी चेयरमैन साहब मौजूद थे और एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। और जितेंद्र सिंह जी की ये कमाल की बात है कि लगभग 1.5-2 घंटे मीटिंग चली है और 2 घंटे मैं तो हरियाणा से आता हूँ तो मेरी तो आवाज़ भी तेज़ है। और सर लोग, मतलब अभिनय सर ने जैसे एसएससी सीपीओ के ऊपर तो मतलब आप ये कहिए कि खड़े ऑर्डर करवाया साथ साथ कि सर इसको करिए, इसमें कुछ है ही नहीं। 1 वीक के अंदर रिजल्ट निकलवाओ। तो इन्होंने खुद कहा कि ठीक है, हम 1 वीक के अंदर ये रिजल्ट निकाल देंगे। इस पे बात हुई। दूसरा जो दूसरी बात आपने देखी होगी कि गलत सवाल पूछने का जो कल्चर है कि 100 में 16 फिर 18, वो अब बंद हो जाएगा। इन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा बताता है कि ये गलत सवाल है तो वो 100 रुपये देता है, तो हम वो 100 रुपये रिफंड कर देंगे अगर वो सवाल वास्तव में गलत निकला तो। लेकिन 2 दिन बाद यानी 6 अगस्त को एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम शुरू हुए और उनमें भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिली। कोई सुधार नहीं है। वही इनके 400 रुपये दिहाड़ी वाले गली मोहल्ले के बच्चे इन्होंने भर्ती कर रखे हैं। दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट अ पीसी। मतलब उसको ये भी नहीं पता था, उसने स्कैन कर लिया था उसका, तो उसको ये भी नहीं पता कि मैं कैसे बैक जाऊँ और उसको हटा के फिर मेरा स्कैन करूँ। मैंने सिलेक्शन पोस्ट भी दिया था, तो सिलेक्शन पोस्ट में भी सेम वही चीज़ थी। उसके अलावा इन्विजिलेटर के मामले में कोई सुधार नहीं है। पोस्ट में था, अभी भी वैसे ही हुआ है। और हमारे रूम में ही लैब नंबर 12 है इस सेंटर में, उसमें क्या हुआ, इन्विजिलेटर ने भी पेपर दिया है
इनविजिलेटर भी पेपर दे रहा है, क्यों दिया है? पहले उस लड़की ने पेन बांटे, रब सीट बांटी, अब बाद में सीट पे बैठ के पेपर भी दिया। मेरे सामने की बात है, हमारे जो है, मैंने और भी लड़कों को बताया, सबने देखा उस लड़के, उसको फिर बायोमेट्रिक भी हुआ काफ़ी, लेकिन पेपर में गलतियाँ बहुत ज़्यादा थी। क्या मतलब रॉन्ग क्वेश्चंस भी आ रहा है? रॉन्ग क्वेश्चन एरर ही लिख रहा था, प्रॉपर पूरा लिख रहा था क्वेश्चन एरर, और ऑप्शन चारों का चारों सेम ऑप्शन दे रखा है। यानी कि एडीवीटी का सिस्टम अभी भी काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर हैंग अभी भी हो रहा है। मैं पहला पेपर दिया तो मेरे हिसाब से तो काम नहीं कर रहा, क्योंकि 7 क्वेश्चन ना मेंटली इतना एग्जॉस्ट कर रहा था अंदर कि बार बार बुलाओ इन्विजिलेटर को, फिर वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, फिर 2 बार हिला रहे हैं, 3 बार हिला रहे हैं, फिर कह रहे हैं भैया क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाइए। और यहीं से शुरू होती है टीचर्स के बीच की कंट्रोवर्सी। आदित्य राजन, जो कि एक मैथ्स टीचर हैं, एक वीडियो लेकर आते हैं और उन चारों टीचर्स पर, जो कि डॉप्ट मिनिस्टर से मिलने गए थे, उन पर कुछ गंभीर आरोप लगाने लगते हैं। और जो लॉलीपॉप लेने गए थे उनको स्वाद कैसा लगा? तो आप ये मान लीजिए कि जिस व्यक्ति से, जिस सिस्टम से, जिस अन्याय से आप यहाँ पर लड़ रहे थे, आप उसके चाय के 2 चुस्की के आगे वहां पर जाकर के फीके पड़ गए, उसकी मेहमान नवाजी के आगे जाकर के जी हुजूरी करके चले आए। आपका जहां गर्दन तन करके बच्चों के लिए बात करना था, बच्चों के साथ हुए अन्याय के ऊपर में बात करना था, वहां पर गर्दन झुका करके आपने सलाम नमस्ते करके आप टाटा बाय बाय करके चले आए। सिर्फ और सिर्फ आपकी चाटुकारी के आगे चलता है। इसी वजह से हमने लाठी खाई थी क्या कि जाओ और जाकर के लॉलीपॉप लेकर के। ये करना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं था। डॉप्ट मिनिस्टर से मिलना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी इस प्रोटेस्ट के लिए, और आदित्य राजन का ये कदम इस पूरे प्रोटेस्ट को हमेशा हमेशा के लिए कमजोर करने वाला था। इस वीडियो के बाद बाकी टीचर्स के भी एक के बाद एक रिएक्शन आना शुरू होते हैं। लोगों का कहना है कि वहां पे जाके क्या हो गया, गधे हैं क्या, या आप पैदा ही गधे हुए थे? आपको भरोसा ही नहीं है? लॉलीपॉप देने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग होती है? आप ले आते हैं ना चॉकलेट, हलवा समझते हैं आप? कोई भी एक मीटिंग करके दिखा दीजिए आप, और ले आइए कुछ। 2 घंटे तक बात करना, हर एक चीज में बात करना, जहां जरूरत हो वह हाथ जोड़ के बात करना, और कुछ नहीं करेंगे आप, दम नहीं आप में, बकवास करते हैं। समझ लीजिए, जो आदित्य सर और विक्रमजीत सर हैं, ये निकलेगी ऑडियो, ये वीडियो मैं ही निकलवाऊंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में 15 लाख नहीं 15 करोड़ रुपए की मानहानि पेश की है। टीचर्स में आपस में ही दरार पड़ जाती है। आदित्य राजन एक और वीडियो लेकर आते हैं जिसमें वो एसएससी के अगेंस्ट कुछ बड़े सवाल क्लेम करते हैं, और वो बाकी सारे लोगों से अपील करते हैं कि अब वो इस प्रोटेस्ट को लीड करना चाहते हैं और सभी टीचर्स को उनका साथ देना चाहिए। यहाँ पर मौजूद हर एक टीचरों से मेरे भाई यहाँ पर आह्वान है, हर एक टीचरों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो अभिनय सर हो, चाहे राकेश यादव सर हो, चाहे वो नवीन सर हो, अंकित भाटी सर हो, आरडब्ल्यू की पूरी टीम हो, उत्कर्ष क्लासेस पूरी हो, नियॉन क्लासेस के राजा सर हो, पवन राव सर, गगन प्रताप सर, भूकेश सर, आभास सैनी सर, रेमो सर, मोहित गोयल सर, एसके झा जो कि पटना से आए थे। एक बार पटना के भी सभी शिक्षकों से मैं आह्वान करूंगा कि बेशक आप रेलवे पढ़ाते हैं, मैं मानता हूं यहाँ पर, लेकिन अगर एक जगह पर आपको जीत मिल गई ना, तो इसी के साथ प्रेरित होकर के आप लोग भी अपने अपने जगह पर जीत लेंगे, और जब आप बुलाएंगे ना, तो हम सारे के सारे हम भी वहां पहुंचेंगे। अलग पांडे सर हो गए, ओझा सर, अभिषेक ओझा भाई हमारे, वीरेंद्र चौहान सर बहुत मेहनत की इन्होंने, अंकित अवस्थी सर, विकास दिव्यकीर्ति सर, रानी मैम, नीतू मैम, बिल्कुल नीतू मैम आपसे भी बहुत हमारी आग्रह है, आपसी की बातों को हम लोग छोड़ते हैं ना, जो हुआ वो खत्म करते हैं ना। यहाँ पर आप बात को मानिए, यहाँ पर हम सब जो है एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं, एक ही माले से बंधे हुए हैं, और वो हमारा सारा का सारा बच्चा है। अभिनय सर, राकेश सर, नीतू मैम, तीनों से मेरा यहाँ पर विनती है, एक ही बात की विनती है कि आप बच्चों के लिए सामने आइए, आप यहाँ पर दिखाइए कि आपके अंदर में जो है बच्चों के लिए कितनी प्रेरणा भरी हुई है। आपका जो हमेशा आप कहते हैं कि हमने इस आंदोलन में यहाँ पर सहयोग करके 8 आंदोलन जिताए हैं, वक्त है आपके पास में 9वां आंदोलन को लेकर के, और ये जीत भी आपके बिना अधूरी होगी। सभी शिक्षकों को मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर जरूर आए। टीचर्स को भी ये बात पता थी कि स्टूडेंट्स का बेनिफिट ज्यादा जरूरी है, इसलिए सारे टीचर्स एक बार दोबारा इकट्ठा होते हैं। प्लान बनता है 24 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्र महाआंदोलन के नाम से एक वाइड स्केल प्रोटेस्ट करने का। आदित्य राजन और उनकी टीम 1 लाख से ज्यादा बच्चों को रामलीला मैदान में आने को कहती है। 24 अगस्त से लेकर के आप आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक महाशक्ति प्रदर्शन करने की आवश्यकता है, जो आप सभी मिलकर के करेंगे, सभी शिक्षक मिलकर के करेंगे, सभी बच्चे मिलकर के करेंगे, और वो करेंगे 24 अगस्त सुबह 9 बजे से। जगह कहां पर होगी? तो रामलीला मैदान। और कहां पर है? तो ये दिल्ली में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, मेरे भाई नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, येलो लाइन। तो तुम्हें यहाँ पर 24 अगस्त 9 बजे रामलीला मैदान पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ेगी, उस एडिक्यूटी को हटाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि प्रोटेस्ट की परमिशन 2 दिन के लिए मिली है, वो सारे स्टूडेंट्स रात को वहीं रुक सकते हैं, लेकिन उनकी टीम से एक गलती हो जाती है। इनफैक्ट इसे गलती नहीं, ब्लंडर कहेंगे। प्रोटेस्ट की परमिशन 2 दिन के लिए जरूर थी, लेकिन सुबह सिर्फ 10 बजे से शाम 5 बजे तक, और
इससे भी बड़ी बात, परमिशन सिर्फ 1000 लोगों के लिए मिली थी, तो 1 लाख बच्चों को बुलाना लीगल एक्शन को इनविटेशन देने जैसा था। प्रोटेस्ट के दिन यानी 24 अगस्त को सुबह सुबह लगभग 7000 से ज़्यादा बच्चे देश के अलग अलग कोनों से रामलीला मैदान में पहुंच जाते हैं। दोपहर के 2 से 3 बजे तक एसीपी डीसीपी लगातार स्टेज से बोलते रहते हैं कि 5 बजे से पहले मैदान खाली कर दो, पर लोग नहीं मानते। 6 बजे तक ज़्यादातर बच्चे तो चले गए, लेकिन लगभग 500 से ज़्यादा लोग वहीं पर रुके रहे। 7 बजे के करीब पुलिस ने लाइट बंद करवा दी, जनरेटर ऑफ करवा दिए और अंधेरे में बच्चों और टीचर्स पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आईं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई है। हम सारे के सारे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना दे रहे थे और इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि सिविल ड्रेस में इन लोगों को स्टेज पर भेजा जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे, और जाने के बाद वहाँ पर धक्का मुक्की करना, मारपीट करना, लड़कियों को ऐसे मारा है यहाँ पर पूरा कान में की ब्लीडिंग शुरू हो गई है। उसके बाद तुरंत वहाँ पर जो है लड़कों को काफ़ी ज़्यादा मारपीट की गई। आप देख सकते हैं मेरा पूरा शर्ट फटा हुआ है, लॉकेट भी मेरी नहीं है, नाखून भी लगा हुआ है। और मेरे साथ काफ़ी ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, उनको ले जा रहे हैं कमला नगर पुलिस स्टेशन में लेके जा रहे हैं। यहाँ में निकाल दिया गया है बाहर, खूब जोर जोर से पीटा गया है, बहुत सारे चोट भी लगे हैं, टीचर्स के भी, बच्चों के भी। डिटेन भी कर लिया है, कई सारे बच्चों को डिटेन किया है। आदित्य सर को डिटेन कर रखा है, उनके भाई को मारा, उनके भाई के आदित्य सर के भाई को भी पीटा है और डिटेन भी कर रखा है। पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया अंडर सेक्शन 223B ऑफ BNS। अराउंड 2 ऑर्गेनाइजर, 18 टीचर्स और 40 एस्पिरेंट्स को लिस्ट किया गया। 5 ऑफिसर्स भी इंजर्ड हुए। पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन रूल्स ना फॉलो करने की वजह से अगले दिन की प्रोटेस्ट की परमिशन कैंसिल कर दी गई। इतनी बुरी तरीके से प्रोटेस्ट फेल होने के बाद सारे टीचर्स 2 ग्रुप्स में बंट गए। एक ग्रुप अभिनय शर्मा को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा ग्रुप आदित्य राजन को। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। एसएससी का प्रोटेस्ट टीचर्स की कंट्रोवर्सी में बदल चुका था। न्यूज लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में बच्चों ने भी इस बात को माना कि कुछ टीचर्स की वजह से उनका प्रोटेस्ट खराब हुआ। ये 2 टीचर्स ने पूरा मूवमेंट खराब कर दिया। आपको बीपी में जो बातें हमारे सामने आई हैं, सबसे पहले एक मैडम है जिसको मैंने दिल्ली वाली मैडम बोला, उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया सिंड्रोम और लाइमलाइट सिंड्रोम, ये सिंड्रोम मैडम आपको है। मैं बोल रहा हूँ बच्चे, मेरा नाम रवि है, ये सिंड्रोम आपको है। आप कहीं भी घर से निकलते हैं, इंस्टीट्यूट से निकलते हैं, कहीं भी जाती हैं, आप रील बनाते हैं, हम नहीं। अगर आप बच्चों को बोल रहे हैं हम नहीं था बनने आए थे, हमारे पास लिटरली एक भी फोन ना हमारे वॉलंटियर था रिकॉर्डिंग करने के लिए, हम अपने रील्स बनाए और कुछ बनाए और डाला। हमने सिर्फ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, बच्चों की बातों को रखा। हमने कोई भी ऐसी रिकॉर्डिंग दिखाई कि हम अपने आप को इतना बड़ा दिखाएं कि हम बहुत बड़े हो गए। ये भीड़ हमारी नहीं थी, ये हमने नहीं बुलाई, हमारी भीड़ नहीं थी, ये सबकी भीड़ थी। ये बच्चे जो कंसर्न थे आए थे। अगर मैं बोलूं कि कौन कौन इस चीज से परेशान है तो वो क्या आएंगे बच्चे, मैं उसको पर्सनली थोड़ी जानता हूँ उस बच्चे को, वो बच्चे आएंगे कंसर्न के भाई हमारे साथ गलत हुआ, उसके साथ खड़ा होना आएंगे। ये किस तरह की बातें है बच्चों साथ कर रहे हैं, किस तरह की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। आप टीचर आपस में लड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, बच्चों को आप सीखेंगे। गलती कहाँ हुई, किससे हुई, ये शायद सब अलग अलग बताएंगे। कुछ मिस्टेक आदित्य और अभिनय सर दोनों की लीडरशिप में हुई है, लेकिन अगर मैं यहाँ अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो आदित्य राजन सर की गलतियाँ कहीं ज्यादा बड़ी थी। पहले वो लॉलीपॉप और चाय की चुस्की वाला बयान और फिर प्रोटेस्ट की परमिशन की डिटेल शेयर ना करना। इन गलतियों की कीमत शायद स्टूडेंट्स को ही चुकानी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी को अब एक और बहाना मिल गया है। वो अब इस पूरे प्रोटेस्ट को नज़रअंदाज करके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कराएगी। फेज 13 एग्ज़ाम में जहां 5 लाख बच्चों का एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया, वहीं एसएससी में हर साल 15 से 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। इनका एग्ज़ाम क्या एसएससी ठीक से करा पाएगी? फेज 13 में लगभग 59,500 बच्चों का री एग्ज़ाम कराना पड़ा, और आपको हंसी आएगी जानकर कि वो री एग्ज़ाम भी ढंग से एसएससी नहीं करा पाई। ये क्या सही किया व्यवस्था? री एग्जाम दोबारा करवाना पड़ेगा क्या? डीओपीटी के ट्विटर से ट्वीट आया था कि भाई पेपर ढंग से हो रहे हैं, ये लोग सब टीचर की है। अब ये ट्वीट करेंगे क्या डीओपीटी वाले? क्वेश्चन पेपर आ रहा है, इसमें पूरा नहीं दिख रहा है, आधे क्वेश्चन कट हो रहे हैं, मतलब 3-4 क्वेश्चन इसलिए छोड़ने पड़े मैथ की, डेटा ही नहीं दिख रहा था उसमें। एकदम बेकार सेंटर है। मेरा पेपर करते करते कंप्यूटर सिस्टम ही बंद हो गया, उसके बाद उन्होंने रीस्टार्ट करा
तो वो 3 मिनट लेट स्टार्ट हुआ है, बट एक सेव नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। मतलब उसके लिए पार्ट 2 पे जाएंगे तब वापस से क्लिक करना पड़ेगा, तब आ जाएगा सेव नेक्स्ट। किसी की स्क्रीन बड़ी आ रही है, किसी की छोटी आ रही है, एरर हुई है। हमारा पेपर स्टार्ट हो गया, रफ शीट ही नहीं थी। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आ रहे थे पहले, अब नहीं आ रहे। प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे, नहीं पूछ रहे। इस पे पहले के बच्चों से पूछ ली, हमारे साथ नहीं पूछ रहे। इस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि एसएससी के नए वेंडर एडुक्विटी को सीजीएल एग्जाम कराने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब सवाल आता है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। देखो, रिफॉर्म की जरूरत है और ये भी सच है कि रिफॉर्म्स प्रोटेस्ट के बिना नहीं आ पाएंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट कोई टीचर्स या कोई नेता लीड करेगा तो यही हाल होगा। एसएससी प्रोटेस्ट स्टूडेंट ही लीड कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट सामने आकर एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करेंगे तभी कुछ बदलाव पॉसिबल होगा। आई रियली होप कि टीचर्स और स्टूडेंट जल्दी ही इस ड्रामेबाजी से बाहर आकर असली मुद्दों पर बात करना शुरू करें और जरूरी रिफॉर्म्स को लेकर आएं। इस प्रोटेस्ट से जुड़ी और भी वीडियो हम अपने चैनल द ओपन फाइल्स पर लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं रवि खरबंदा आपसे मिलूंगा इस चैनल पे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।